स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल RK स्मार्ट स्टडी 321 में। इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी के मॉडल सेट 1 है, जिसमें 40 क्वेश्चनों का उनका उत्तर जानेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब इसका अगला पार्ट अपलोड किया जाए तो आपसे छूटे ना। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पैसेज से है, तो पैसेज को देखते हैं। पैसेज क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर खड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश की रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। उम्मीद करते हैं पैसेज समझ में आया होगा। इस पैसेज में देशभक्ति और देश के महत्व के बारे में बताया गया है। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन है, हम किसके ऋणी हैं? तो हम मातृभूमि अर्थात जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उसकी ऋणी हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रेष्ठता की क्या विशेषता है? तो वह गिरकर उठकर बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो हमारा भरण पोषण धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है। अगला क्वेश्चन है, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? तो देश की उन्नति के लिए हम सभी को समता तथा सहृदयता पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश प्रेम क्या है? तो देश प्रेम क्या है? तो देश प्रेम के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना ही क्या है? देश प्रेम है। तो इसका ए राइट आंसर है। दूसरा पैसेज है जिसमें एक कविता है, तो कविता को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो इस कविता में बताया गया है कि अगर हम कोशिश करते रहें तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो पैसेज देखते हैं क्या है। तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज की मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यह पैसेज का पहला क्वेश्चन है कि किस से डरकर नौका पार नहीं होती? तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर लहरों से डर जाए तो नाव को पार नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? तो नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है और बार बार फिसलने के बाद भी वह चढ़ने का प्रयास करते रहती है और सफलता अवश्य मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है? तो मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। सिंधु में डुबकियाँ कौन लगाता है? तो सिंधु में डुबकियाँ गोताखोर उसे कहते हैं जो जल में तैरते हैं, तो गोताखोर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैसे लोगों की हार नहीं होती? तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर से है। तो ग्रामर का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पहचानने का एक तरीका है। पहले ये जानना है कि वाक्य में काम क्या हो रहा है, अर्थात क्रिया पद क्या है। तो इसमें देखते हैं कि सीता गाना गाती है, तो इसमें क्रियापद है गाती है। तो इससे पहले क्या लगाकर प्रश्न करना है, क्या गाती है। तो जवाब आएगा गाना गाती है। अगर जवाब सब्जेक्ट ना आए, अगर जवाब सब्जेक्ट नहीं आता है तो वह सकर्मक क्रिया है। अगर वह जवाब सब्जेक्ट आए, अर्थात काम करने वाला कर्ता ही आए, तो वह अकर्मक क्रिया होगा। तो इसमें जवाब क्या है, क्या गाती है, गाना गाती है। तो यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसका जवाब पहला नहीं आया है। अगला है वह किताब पढ़ता है। तो इसमें क्रिया है पढ़ता है। तो प्रश्न करेंगे क्या पढ़ता है, तो जवाब आएगा किताब पढ़ता है। इसका भी जवाब पहला नहीं आया है। अगला है मोहन सो रहा है। तो यहाँ पे काम हो रहा है, सो रहा है क्रियापद है। तो क्या लगा प्रश्न करेंगे क्या सो रहा है। तो जवाब है मोहन, अर्थात यहाँ पे जवाब सब्जेक्ट आया, अर्थात मोहन आया। तो यह क्या चीज़ हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जब जवाब सब्जेक्ट आए तब अकर्मक क्रिया होगा, और जवाब सब्जेक्ट ना आए तो वह सकर्मक क्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, अर्थात जवाब सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। तो बच्चा रोता है, क्या रोता है, बच्चा, इसका जवाब सब्जेक्ट आया। लड़का हंसता है, क्या हंसता है, लड़का, इसका जवाब सब्जेक्ट आया। पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी, इसका जवाब सब्जेक्ट आया। रीता खाना खाती है, क्या खाती है, खाना, तो इसका जवाब सब्जेक्ट नहीं आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीता खाना खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज का अनेकार्थी नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ जलज से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल, चूँकि कमल, मोती और मछली ये तीनों जल में रहते हैं, जबकि बादल जल में नहीं रहता क्योंकि बादल खुद एक जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो वह तीसरा पद समास कहलाता है। समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अगला है, प्रतिदिन कौन सा समास है। अगर पहला पद पर या फिर या यथा हो, पर या यथा हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जिसका पहला पद पर या अथा हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है, नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है। जब किसी की विशेषता बताया जाए तो वह कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे नीलकंठ यानी कंठ की विशेषता बताया जा रहा है कि वह नीला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो यह कौन सा वाक्य है, तो यह मिश्र वाक्य है। जब सेंटेंस में जब, तो, आदि, की आता है तो वह मिश्र वाक्य होता है। तो इसमें जब है तो यह मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाक्य है। तो जिसमें कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कर्मवाच्य होता है। वह कौन सा वाच्य होता है, तो कर्मवाच्य होता है। इस वाच्य में कर्ता को की प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अव्ययी पद से है। 19वां क्वेश्चन है, बालक चांद खाली स्थान देख रहा है। तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो बालक चांद की ओर देख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द
समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। समुच्चय बोधक अवयव शब्द उसे कहते हैं जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ेगा? तो वह है अथवा। जैसे तुम खाओ अथवा मत खाओ, तो दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अवयव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अथवा। अगला क्वेश्चन बुक के कविता का पैसेज है। तो उम्मीद करते हैं यह पैसेज आप जानते होंगे, क्योंकि यह सूरदास के पद जिसमें उद्धव, गोपियाँ और कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो देखते हैं इस पद से कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि इस पद के रचयिता कौन है। चूँकि यह कृष्ण, उद्धव और गोपियों का वर्णन करता है और पैसेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है सूरदास, तो इसके रचयिता यानी इसको कौन लिखे हैं? तो सूरदास ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी। तो गोपियाँ पता है कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अगला क्वेश्चन है पुरैन पात। पुरैन का अर्थ होता है कमल और पात का अर्थ होता है पत्ता। तो कमल का पत्ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल का पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की है। तो गोपियों ने उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से किया है, क्योंकि जिस प्रकार से कमल के पत्ता और तेल की मटकी पानी को स्पर्श नहीं कर पाती, उसी तरह से उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम को नहीं पा सका था। इसलिए गोपियाँ उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके के। अगला क्वेश्चन कविता से है। तो देखते हैं कविता से कौन कौन सी क्वेश्चन मॉडल सेट 1 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताएं। तो किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो फागुन के महीने में। फागुन के महीने जिस समय होली का त्यौहार होता है, उस समय चारों तरफ हरियाली होती है और यह वसंत ऋतु का महीना चल रहा होता है। अगला क्वेश्चन है उत्साह और अट नहीं रही इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो ये दोनों कविताओं के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो नन्हे शिशु की मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें लेखक बच्चे की मुस्कान का वर्णन करते हुए कहता है कि इसका मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मुर्दे में भी जान आ सकती है। अगला क्वेश्चन है फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। तो फसल कविता के अनुसार फसल सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप है। अगला क्वेश्चन बाल गोविंद भगत के पाठ से कुछ पंक्तियां लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि यह पाठ आप पढ़ चुके होंगे। तो बिना इन पंक्तियों को पढ़े देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का बेटा सुस्त और बोदा सा था, मतलब उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और यही कारण था कि भगत जी अपने बेटे को अधिक प्रेम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत जी की पतोहू कैसी थी? तो भगत जी की पतोहू सुभग और सुशील होने के साथ साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधा का क्या अर्थ है? तो बोधा का अर्थ कम बुद्धि वाला है, जो बाल गोविंद भगत के बेटे के अंदर
था। नेक्स्ट क्वेश्चन किताब से है, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन किताब से है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। तो नेताजी के चश्मा पाठ में पान वाला एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। तो नेताजी के चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा संगमरमर पत्थर की बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कैप्टन बदलता था, अर्थात चश्मे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश है। अगला क्वेश्चन दूसरे बुक के माता के अंचल पाठ से लिया गया है। इस पैसेज में इन पंक्तियों में भोलानाथ के हरकतों के बारे में लिखा गया है। तो इससे पता चलता है कि यह माता का अंचल पाठ से लिया गया है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो चूँकि इसमें भोलानाथ के हरकतों का वर्णन है, तो भोलानाथ माता के अंचल पाठ का पात्र है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माता का अंचल। अगला क्वेश्चन है लेखक क्या खेलते थे। तो लेखक नाटक खेलते थे। क्या खेलते थे। तो अनेक प्रकार के नाटक को खेला करते थे। अगला क्वेश्चन है इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। तो इस गद्यांश में सोनपुर का मेला के बारे में चर्चा किया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है कि इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। तो इस गद्यांश में ददरी का मेला के बारे में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है रहरी किसे कहते हैं। तो रहरी अरहर दाल को कहा जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए इसका अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।